हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी फर्स्ट। आज का टॉपिक है नेबोश ओपन बुक एग्ज़ाम। ये काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि आप इसे घर बैठे बैठे दे सकते हो और ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में नेबोश के टिप्स एंड ट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा देखिए और स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला है टाइम यूटिलाइजेशन। इसमें आपको 24 घंटे मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। आपको आपका टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करना होगा। सेकंड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपको सिनेरियो के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर एक सीन क्रिएट होगा, उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पॉइंट है कवर ऑल कीवर्ड्स। इसमें आपको सारे मेन पॉइंट्स या सब पॉइंट्स लिखना है और आप इसे पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर को आपका पेपर एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल मैनर में रिफ्लेक्ट होगा। थर्ड पेज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आपको क्वेश्चंस 3 से 4 बार अच्छे से रीड करना होगा, तभी आप क्वेश्चंस को डिटेल में जान सकते हो। आपके आंसर्स कंप्लीट होने के बाद आपको वर्ड काउंट चेक करना होगा, ताकि आपको पता चले कि आपके वर्ड काउंट 3000 तक है या फिर उससे कम है, क्योंकि ओपन बुक के हिसाब से आपको आपका वर्ड काउंट 3000 से कम नहीं होना है या फिर 3000 से ज़्यादा भी नहीं जाना है। आपको प्रॉपर 3000 ही रखना है। नेक्स्ट, रिलेट द क्वेश्चंस विथ योरसेल्फ। आपको क्वेश्चन रिलेट करना होगा अपने आप से, ताकि आप इस सीन का हिस्सा होकर सोचेंगे तो आपको आंसर लिखने में और आसानी हो सकती है। नेक्स्ट पेज है टेक्निकल इश्यूज़। लॉगिन इश्यूज़। अगर आप मल्टीपल टाइम्स लॉगिन करते हो तो लॉगिन इश्यूज़ का आपको सामना करना पड़ेगा। तो जब पेपर का टाइमिंग स्टार्ट होता है तभी आप लॉगिन कर सकते हो। इंटरनेट स्लो डाउन। आपको आपका इंटरनेट कनेक्शन स्पीड पहले चेक करना होगा एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वर टाइम आउट। आपको कभी कभी सर्वर टाइम आउट का मैसेज दिखाता होगा, तो आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये नेटवर्क प्रॉब्लम होता है या फिर नेबोश की तरफ से या फिर कोई ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है कनेक्शन, तो सर्वर टाइम आउट हो जाता है। आपको घबराना नहीं है, आपको वापस रीलॉगिन करना है, तो आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हो। माल प्रैक्टिस। पहला, कॉपी पेस्ट। आपको इंटरनेट से कोई भी आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करना है। पहले आपको उसे समझना है, फिर आपको उसे अपने तरीके से लिखने का ट्राई करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वेबकैम। कभी कभार आपको आपका वेबकैम चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि नेबोश का एग्जामिनर या उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपको ट्रैक करता होगा, क्योंकि अगर आप कोई माल प्रैक्टिस या चीटिंग करते हो तो आपको ट्रैक कर सकता है। तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्विंग की तरफ से। ये नेबोश का पेपर, इसमें सिनेरियो दिया गया है। मैं इसे आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। इस सिनेरियो में आपको 2 रोल दिए जाते हैं। पहला एक प्रोसेस ऑपरेटर और दूसरा एक वर्कर रिप्रेजेंटेटिव का। और उसके बाद सिनेरियो में आपको वर्क साइट और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें ये एक इंटरनेशनल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें आपको हज़ार्डियस वर्क साइट पे काम दिया गया है। और ये कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने वर्कर को भी ये उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छे से और पूरी सुरक्षा के साथ काम करेंगे, और उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। इस कंपनी में वर्कर्स की एब्सेंस और सिकनेस भी कम है। यह ऑर्गेनाइजेशन अपने कंप्लेंट्स को सीरियसली लेता है और अपने वर्कर्स की पूरी सहायता करता है। इस कंपनी में कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं है, जिससे एक वर्कर अपने सीनियर लेवल से जाकर बात कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रख सकता है, और उनकी प्रॉब्लम का सलूशन वहीं पे सॉल्व किया जाता है। ये कंपनी इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट करती है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसका प्रोडक्शन थोड़ा कम निकलता है। इस कंपनी के स्टोरेज टैंक में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इस ऑपरेटर को पता होता है, और वो सोचता है कि वो अपने सीनियर लेवल से डिसाइड करे कि इसका प्रॉब्लम का क्या सलूशन होता है। और मीटिंग में ये डिस्कस होता है कि टैंक में एक ब्लॉकेज है, जिससे शटडाउन करना होगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। पर कंपनी का शटडाउन प्लान के हिसाब से 12 महीने बाद होता है। फिर उसके बाद वो कंपनी के वेल नोन मॉडिफिकेशन इंजीनियर की सलाह लेते हैं कि बिना प्लान को शटडाउन किए ही ब्लॉकेज रिजॉल्व कैसे किया जाए। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कम से कम रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और टैकल करें। उसके बाद हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, प्लांट इंजीनियर, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसमें वो रिस्क असेसमेंट का प्लान बनाते हैं, जिसमें उन्होंने एग्जिस्टिंग रिस्क और कैटास्ट्रोफिक रिस्क होगा,
जिससे वर्कर को काम करने में तकलीफ़ नहीं होगी और आसपास के स्कूल या फिर रेजिडेंशियल हाउसेस को भी तकलीफ़ ना हो। ये सब ध्यान रखकर वो अपना काम प्लान करते हैं, क्योंकि कंपनी के सराउंडिंग में स्कूल और रेजिडेंशियल हाउसेस है, क्योंकि उनको भी तकलीफ़ ना हो, इसके लिए ये पूरा प्लानिंग किया जाता है। फिर रिसोर्सेज यानी कि परमिट टू वर्क में ये सारी प्रिकॉशंस और हज़ार्ड मेंशन की जाती है और ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने का आदेश दिया जाता है कि काम करने से पहले वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और इंडक्शन का उपाय बताया जाए, जिससे कोई भी गलती ना हो। और इसके साथ ही साथ एक्टिव मॉनिटर का भी ख्याल रखा जाता है और साथ ही साथ हमें सुपरविज़न भी करना है अपने वर्क साइट का। हमें ये देखना है कि हमने जिसे शटडाउन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। लास्ट में हमें ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी रिव्यू देखना होता है। तो यहाँ पे पूरा सिनेरियो ख़त्म होता है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। इस क्वेश्चन एंड आंसर में आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपका टाइम लिमिट होगा 24 आवर्स। इसमें हमें अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 से लेकर टास्क 8 तक। तो पहला डिस्कस करते हैं डिस्कशन ऑन मॉरल रीज़न फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। पहला, कमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मॉरल्स। तो इसका आंसर होगा हाई मॉरल्स, प्राइम मोटिवेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, सेफ्टी पॉलिसी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। तो इसको आपको सब पॉइंट्स में डिवाइड करके आपको आपका आंसर रिफ्रेम करना होगा और 3000 वर्ड्स के अंदर आपको इसे कंप्लीट करना होगा। तो ये था पहला क्वेश्चंस का पहला आंसर एज एन एग्जांपल। तो मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया है, तो आप उसे देख के रेफ़र कर सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियो को अपने आप से रिलेट करना होगा, अपने आप को उस जगह पे रखना होगा और सोचना होगा अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं क्या करता। अगर आप ये सोचोगे तो आप वो आंसर प्रॉपर लिख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि हमें बुक से कॉपी करना है तो वो नहीं हो सकता। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मैं ऐसे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। सो टिल देन, थैंक यू।